Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए एक फैसला किया और इस फैसले पर अब विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। विवाद की संज्ञा अगर ना भी दे तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल किस बात को लेकर? तो सवाल यह है कि भारतीय सेना के लिए भारत सरकार 73,000 सिक्स और राइफल्स खरीद रही है और इसे लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से अहम सवाल हैं जो भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तो भारतीय सेना के लिए भारत सरकार ने एक फैसला किया। फैसला यह हुआ कि 73,000 6716 असॉल्ट राइफल खरीदे जाएंगे और ये खरीदारी सीधे अमेरिका से हो रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो मेक इन इंडिया की बात हो रही थी डिफेंस सेक्टर के लिए, उसका क्या? और इसी तरह के सवाल को लेकर जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंपनियां हैं, उनमें से एक चेहरा सामने आया है और उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई अहम सवाल उठाए हैं। उन सवालों का जिक्र हम इस वीडियो में आपके लिए करने जा रहे हैं। तो खबर यह है कि जो एसएसएस डिफेंस के सीईओ हैं विवेक कृष्णन, उन्होंने इस बात को लेकर खासी नाराजगी दिखाई है और सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्या है, कहां है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा और उस पर कहा कि एक दिन पहले लोग मुझसे 6716 के एक्विजिशन पर मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं। खैर, हमें यह पता था कि यह होने वाला है, इसलिए हम अपने काम पर लग गए, लेकिन कुछ बातें साफ कर दी जानी चाहिए। बिंदुवार बातें करते हैं। पहला, मैं चाहता था कि सरकार इसे ना खरीदे। सरकार को भारतीय कंपनियां से संपर्क करना चाहिए था। भारतीय डिजाइन वाली राइफल खरीदनी चाहिए थी। इससे देश की कंपनियां अच्छी राइफल बनाने के लिए प्रेरित होती। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से सेवा में मौजूद राइफलों की तुलना करनी चाहिए थी ताकि यह देखा जा सके कि क्या नए राइफल खरीदने की जरूरत है। दूसरा, इस बार तो यह डील हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इस बिजनेस में हम सबसे ताकतवर बनकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर कैलिबर का हथियार होगा, इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति यूनिफॉर्म में होगा। अब हम वैश्विक स्तर पर जाएंगे। तीसरा, देश में डिफेंस के लिए मेक इन इंडिया कहां है? छोटे हथियारों के क्षेत्र में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें प्रतिबद्धता है, लेकिन धैर्य की और जरूरत है। केवल मूर्ख ही स्वदेशी हथियारों के बिना रक्षा की कल्पना कर सकता है। आसपास के देशों को आकर हमसे हथियार खरीदना होगा। क्या हमें भारतीय चीजों का गर्व होना चाहिए? हमने सरकारी कंपनियों में कमजोर हथियार बनाकर यह गर्व खो दिया, लेकिन निजी कंपनियां अब अच्छा काम कर रही हैं, गर्व हासिल कर रही हैं। अच्छे हथियार बनाना और उन्हें स्वीकार करवाना मुश्किल है, लेकिन हमने वैश्विक स्तर पर जाकर यह सीखा है। हमारे अपने देश में हमें सम्मान नहीं मिलता, लेकिन विदेश में हमारे समकक्ष हमें सम्मान देते हैं और यह आत्मसम्मान की बात है। और आखिरी बात, यह एक चुनौती है। जब हमारे खरीदार हमसे कहते आए हैं कि हमारे धातु विज्ञान में कमी है या हमारी डिजाइन कमजोर है, तो मैं कहता हूं कि हमारे स्वदेशी हथियार को प्रत्येक कैलिबर में वैश्विक मानक के खिलाफ खड़ा करें, उनका परीक्षण करें, परिणामों को सबके सामने रखें, सार्वजनिक तौर पर, जैसे वास्तविक सेनाएं करती हैं। परीक्षण प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से परिभाषित है। ये दोनों पक्षों के लिए सब अच्छा होगा और ये करना कितना ही मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सिक्स और राइफल खरीदा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भारतीय सेना से के लिए, और जो अमेरिका को ये डील सौंप दी गई है, उसको लेकर ही ये सवाल है कि इतना बड़ा ऑर्डर था, इसमें कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कि भारतीय कंपनियों के जो हथियार हैं उनसे इस तरह की कम से कम उसकी तुलना करनी चाहिए थी। उसके परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो अब तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके हिसाब से इसकी तुलना की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही वजह है कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनियां हैं, जो बंदूकें बनाती हैं, जो हथियार बनाती हैं, उनमें से एक ये चेहरा विवेक कृष्णन का सामने आया है, जिन्हें सीधे सीधे ये बहुत अहम सवाल पूछे हैं। इस तरह के सवाल पूछने का अंजाम क्या होगा, क्या आगे उनके लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी, ये सब तो सब सारे सवालों के जवाब जो हैं वो भविष्य के गर्भ में हैं।
लेकिन फिलहाल उन्होंने ये जिस तरह के ये अहम सवाल पूछे हैं उसके जवाब अब कौन देगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने यह ऑर्डर दिया है और इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो भारत तक आपको बताएगा। आप देख रहे थे